शांति सुनते हैं आज 18 जुलाई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने कमजोरियों का समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। ये है आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल। आज की मुरली में बाबा ने बताया, चलते चलते परेशान क्यों हो जाते हो। दूसरा, बाप दादा ने स्पष्ट किया, सारे विश्व का वायुमंडल एवं सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशन कैसे परिवर्तन होंगी। साथ साथ बाबा ने कौन सी युक्ति से सर्व कमजोरियों से सहज मुक्ति हो सकती है। और फिर बाबा ने कईयों की बुद्धि को लॉक लग जाता है, लॉक कब लगता है ये भी बाबा ने स्पष्ट किया। तो आओ अब हम सुनते हैं 18 जुलाई 72 की अव्यक्त मुरली। कमजोरियों का समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अपने को एवर रेडी समझते हो। जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह सदैव अनुभव करते हो। अपना इंतजाम ऐसा किया जो किस घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयारी हो। ऐसे एवर रेडी हो। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं व माया का वार होता है तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक हो रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो ध्यान से सुनना, अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। आत्मिक शान में टिके होंगे तो कोई परेशानी नहीं, और शान में नहीं तो फिर परेशान। अगर अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटावेंगे। खुद ही परेशान है, औरों की कैसे मिटाएंगे। परेशानियों को मिटाने वाले हो या स्वयं भी परेशान होने वाले हो। फिर बाबा ने कहा, इसलिए जैसे और सेमिनार आदि करते हो उसकी डेट फिक्स करते हो ना, उसी प्रमाण तैयारी भी करते हो और उस कार्य को सफल कर संपन्न भी करते हो। ऐसे यह कमियों को मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती है क्या। यह सेमिनार होना संभव है। जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डालते ही रहते हैं ना, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। तो क्या ऐसे सभी आपस में मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं। सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो। क्या करना है, स्वाहा। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, आलस्य स्वाहा। तो बाबा कहते स्वाहा नहीं कर सकते हो जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे। अब सुनिए क्या होगा तब तक। जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे लावेंगे। और जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की व विश्व नव निर्माण की, वह कैसे होगी। तो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी होगी।
इसके लिए अपने को एवरेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ जो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए। अब बाबा कहते ऐसी कौन सी युक्ति अपनाओ जो सहज ही सर्व कमजोरियों से मुक्त हो गए, मुक्ति हो जाए। युक्तियां तो बहुत मिली हैं, फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं। हाँ? बाबा बताते ही रहते हैं, लेकिन आज बाबा और विशेष बता रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना, तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके करते हैं। जैसे कोई चीज गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हैं, कहते हैं इस चीज को अच्छी तरह से गाड़ देना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाता है, जैसे माइलस्टोन गड़ गया पक्का। ऐसा टेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। कितना अच्छा बाबा ने बताया। हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म ऐसा बोलो जो यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो, यह स्मृति सदा रखो। जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करो। जैसे बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है ना, ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। माया अब तक भी स्मृति में ताला लगाती है क्या? जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बेताला। सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। बाबा कहते ड्यूटी तो लगी हुई है सबके ताले खोलने की, और बन जाते हैं खुद बेताले। यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? अब सुनो बड़े ध्यान से बाबा का उत्तर। अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लग सकता। तो लॉक की चाबी कौन सी है? अपने आप को लक्की समझो। लवली भी हो, लक्की भी हो। कईयों का नाम लक्की होता, लेकिन वो फिर भी अपने को लक्की हर वक्त नहीं समझते। लक्की समझना है। अगर लक को भूल करके सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हूं और लक्की भी हूं, यह दोनों स्मृति में रहने से कब माया का लॉक नहीं लग सकता। ये दोनों स्मृतियां चाहिए, फिर बाबा कहते माया का लॉक कभी भी नहीं लग सकता। इसलिए अपने कल्प पहले के यादगारों को फिर से याद में रहकर रिपीट करें। अब भी देखो, अगर कोई यादगार युक्ति युक्त नहीं बनाते हैं तो ऐसे यादगार को देखकर संकल्प पावेगा कि यह युक्ति युक्त नहीं बना हुआ है। कोई देवियां व शक्तियों के चित्र युक्ति युक्त नहीं बनाते तो देखते हुए सभी को संकल्प आता है ना कि यह ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने कर्मों को देखो और अपने हर समय के रूप व रुहाव को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रुहाव का यादगार क्या बनेगा। कितना सुंदर बाबा ने चेकिंग करने का तरीका बताया कि ये रोब या आवेश या कुछ करते हैं
तो इसका यादगार क्या बनेगा आखिर? क्या युक्ति युक्त यादगार बनेगा? जब युक्ति युक्त यादगार चित्र होता है तो उस चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो हमारे हर समय के हर चरित्र की वैल्यू है, न केवल चित्र बल्कि चरित्र की वैल्यू है। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूएबल नहीं बन सकता। बाबा ने कहा तुम्हारा चरित्र वही यादगार बनने हैं तुम्हारे, समझा? तो ऐसा समय समीप आ गया है। कौन सा समय? जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेंगे। संकल्पों के भी इतना टेंशन चाहिए कि कोई भी व्यर्थ संकल्प विकल्प बिल्कुल ना हो, फिर यादगार टेढ़े उल्टे सुलटे बनेंगे और वो किसी को पसंद नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा हर संकल्प वचन कर्म बहुत अटेंशन से बाप समान होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा यादगार भी उतने अच्छे बनेंगे। तो बाबा कहते एक एक तुम्हारा संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म बड़ा टेंशन से कि यादगार बनेगा। ये इसको लाखों लोग याद करेंगे, मेरे चरित्र को याद करेंगे, मेरे संकल्प को याद। ये जो वो कर रहा हूँ ना कि कोई आया था ऐसा शुभ संकल्प किया था, कोई आया था ऐसा यादगार ऐसे वचन बोले थे, कोई ऐसा कर्म किया था, सारा दिन बड़ा टेंशन चाहिए। ये बाबा ने कहा चरित्र रूप में आपके यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होंगे। वाह! तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करें। अच्छा, हर कर्म याद में रह सदा यादगार बनाने वाले लवली और लक्की सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने सदा अपनी आत्मिक शान में रहो तो कभी भी परेशान हो नहीं सकते। और बाबा ने बताया किस तरीके से तुम अपनी कौन सी ऐसी युक्ति अपनाओ जिससे मुक्ति फिर हो जाए सबसे। वो अपने यादगार संकल्प वचन कर्म जो भी बोलते हैं वो हमारे यादगार बन रहे हैं, ये युक्ति अपनाओ। तो बाबा ने कहा उससे ही तुम सब उससे कमियों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।